दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग ना करें। हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नज़रिया यानी कि विश्लेषण ही शेयर किया है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिस्क के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेस्टमेंट की ही बात की है, तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, कल भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा आ चुका है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था नॉन फार्म पेरोल डेटा 1,98,000 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 2,75,000 पे। यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ये डेटा ने एक बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव है। लेकिन दोस्तों, जो ये नॉन फार्म पेरोल डेटा इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्या एक्चुअल में ये इतना स्ट्रॉन्ग है? चलो ये वीडियो से एक बार समझ लेते हैं। फरवरी 2024 में नॉन फार्म पेरोल का डेटा 2 फरवरी 2024 को आया था। हमने आपको 3 फरवरी 2024 को वीडियो बनाकर तुरंत बताया था कि अमेरिका के अंदर जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि फरवरी 2024 में नॉन फार्म पेरोल डेटा 1,87,000 के पास आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया 3,53,000 के पास। यानी कि आप देख सकते हो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बहुत ही बड़े मार्जिन से ये डेटा ने बीट किया। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको फरवरी डेटा का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, तो चलो हम आपको ये बताते हैं। फरवरी 2024 में जब डेटा आया तो हमें बताया गया कि नॉन फार्म पेरोल डेटा 3,53,000 पे आया है, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से डबल था। लेकिन दोस्तों, अभी मार्च 2024 का नॉन फार्म पेरोल डेटा आ चुका है और आप अभी देख सकते हो कि ये पिछले महीने का यानी कि फरवरी 2024 का नॉन फार्म पेरोल डेटा रिवाइज कर दिया गया है और इसे अभी रिवाइज करके 2,29,000 कर दिया है। यानी कि हमें जो 2 फरवरी 2024 को बताया गया था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा 3,53,000 है, अभी उसे रिवाइज करके 2,29,000 कर दिया है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हो 1,24,000 से ये डेटा को नीचे की तरफ रिवाइज किया गया है। तो अगर हम अभी ये डेटा को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले महीने जो डेटा आया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हो पिछले महीने के डेटा को 35% से नीचे रिवाइज किया है। दोस्तों, ये क्लियरली बताता है कि डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। बोलने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर फरवरी 2024 में हमें एक्सपेक्टेशन था 1,87,000 का, लेकिन वो समय पे हमें बताया गया कि ये डेटा 3,53,000 पे आया है, लेकिन एक महीने बाद अभी इसे रिवाइज कर दिया है 2,29,000 पे। तो आप देख सकते हो 1,87,000 के मुकाबले 2,29,000 का डेटा अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आप क्लियरली डेटा मैनिपुलेशन को देख सकते हो। चलो हम अभी आपको और मैनिपुलेशन दिखाते हैं। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये सेंट लुइस फेड यानी कि जो फेड का मेंबर है उसका मैसेज है। उन्होंने बताया है कि मार्च 2024 में 2,75,000 के पास नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है। लेकिन दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 2 महीने के जो नंबर्स है उसे
1,67,000 से नीचे की तरफ रिवाइज किया गया है। दोस्तों हमने आपको दिखाया कि फरवरी 2024 के अंदर जो डेटा आया था उसे 1,24,000 से नीचे की तरफ रिवाइज किया गया। तो अगर हम 1,67,000 में से 1,24,000 को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि 43,000 से जनवरी 2024 का डेटा रिवाइज किया गया था। यानी कि दोस्तों जनवरी 2024 के अंदर हमें बताया गया था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा 2,16,000 पे आया है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये डेटा उतना नहीं आया था। और अगर हम 43,000 जो कि हमने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ये नंबर को 2,16,000 से माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनवरी 2024 का डेटा एक्चुअल में 1,73,000 के पास ही आया था। और मार्केट के अंदर जनवरी 2024 में एक्सपेक्टेशन था 1,70,000 का। तो दोस्तों आप देख सकते हो जनवरी और फरवरी 2024 के डेटा को किस तरह से नीचे की तरफ रिवाइज कर दिया गया है, जो हमें पहले बहुत ऊपर दिख रहा था। तो दोस्तों मुझे तो ये मार्च 2024 के डेटा के ऊपर भी भरोसा नहीं है और मुझे लगता है अप्रैल 2024 में जब नया नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा तो ये डेटा को भी यानी कि मार्च 2024 के डेटा को भी नीचे की तरफ रिवाइज किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज सुबह ही हमारे मेंबर्स के लिए अमेरिकन फ्यूचर डेटा का यानी कि ऑपरेटर्स के डेटा का वीडियो अपलोड कर दिया है। हमने आपको लगातार बताया है कि हमें पता चलता है कि ऑपरेटर्स ने कहाँ पर पोजीशंस बनाई है और हमने हमारे मेंबर्स को हर शनिवार को इसका एनालिसिस दिया है और आपने देखा भी हमारा एनालिसिस किस तरह से काम करता है। अगर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर रेगुलरली काम करते हो तो ये डेटा एनालिसिस आपको मदद कर सकता है। तो अगर किसी को ये डेटा एनालिसिस को देखना है तो आज की वीडियो का लिंक हम आपको अभी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। तो ये वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के मेंबर ज़रूर बने। हमारी महीने की फीस सिर्फ 599 रुपये है दोस्तों, जो कि बहुत ही कम है। कल यानी कि शुक्रवार को जो ये डेटा बहुत ही अच्छा आया है उस वजह से अभी बहुत लोग बोलेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर गिरावट आनी चाहिए। दोस्तों मैं भी मानता हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अभी आने वाले समय में यानी कि आने वाले दिनों में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होना चाहिए। हमने आपको नॉन फार्म पेरोल डेटा आने से पहले यानी कि 7 मार्च 2024 को ही वीडियो बनाकर बताया था कि गोल्ड के अंदर अभी समय आ चुका है करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का, क्योंकि गोल्ड के अंदर पिछले 5 से 6 दिनों में एक तरफा रैली हुई है जहां पर गोल्ड बहुत ऊपर आ चुका है। और ये सिंपल बात है, इतनी बड़ी तेजी के बाद गोल्ड के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन जरूर होगा। आप देख सकते हो फरवरी 2024 के अंदर जब इन्फ्लेशन का डेटा आया था वहां से लेके अब तक गोल्ड में 10.5% की बहुत ही बड़ी तेजी बनी है और ये तेजी के अंदर हमें कोई भी बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है। तो ये लाजमी है कि आने वाले दिनों में गोल्ड करेक्शन एंड कंसोलिडेशन जरूर करेगा। आपको दिखाया जाएगा कि नॉन फार्म पेरोल डेटा अच्छा आने की वजह से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड के अंदर इतनी तेजी बन चुकी है कि करेक्शन तो लाजमी है। वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, तो गोल्ड के अंदर कोई भी बड़े करेक्शन की एक्सपेक्टेशन ना रखे। हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि स्वीडन ने नाटो अलायंस को ज्वाइन किया है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये हमने आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर बताया भी है। गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर जब ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है
वो समय पे फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को जल्दी नहीं काटेंगे। अमेरिका के अंदर नॉन फार्म पेरोल डेटा बहुत ही अच्छा आ रहा है। उसी तरह से इंटरेस्ट रेट अभी भी हाईएस्ट लेवल पर है। इन सब के बावजूद अगर गोल्ड हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है और हिस्टोरिकल सबसे बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको हमें लगता है गोल्ड में बड़ी मंदी में नहीं आना चाहिए। करेक्शन एंड कंसोलिडेशन एक बहुत ही अच्छी तेजी के बाद संभव है और हमने आपको 7 मार्च 2024 के वीडियो में ये क्लियरली बताया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर मंदी में आ जाओगे तो फिर से एंट्री आप नहीं ले पाओगे। ये मेरा आपसे कहना है। आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर जरूर फोकस करें, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाला समय गोल्ड और सिल्वर का ही होगा। तो अगर गोल्ड और सिल्वर आपको इन्वेस्टमेंट का मौका देंगे तो इसे छोड़े ना। डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर हमने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स रेक्टेंगल पैटर्न में कंसोलिडेट हुआ है और ये रेक्टेंगल पैटर्न के नीचे की ट्रेंड लाइन के पास ही 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। और डॉलर इंडेक्स जैसे ही इससे ब्रेकडाउन देगा, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और बढ़ेगी। आपने देख लिया 3 दिनों में डॉलर इंडेक्स में किस तरह की गिरावट आई है। बहुत ही अच्छी गिरावट के बाद हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर आने वाले दिनों में उछाल आ सकता है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि इतनी अच्छी गिरावट के बाद दोस्तों बाउंस बैक तो आएगा ही। और हमें लगता है कि पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स ब्रेकडाउन को रिटेस्ट करने ऊपर जरूर आएगा और वही समय रहेगा जब गोल्ड और सिल्वर के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर गोल्ड हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ है। गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर गोल्ड ने हिस्टोरिकल ब्रेकआउट बहुत ही बड़े मार्जिन से दिया है। जब फेडरल रिजर्व बात कर रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं काटेंगे, या फिर अमेरिका के अंदर जब इकोनॉमिकल डेटा बहुत ही स्ट्रांग है, या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ही ऊपर है, इन सब के बावजूद आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गोल्ड ने बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो इसके कुछ तो मायने हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा नजरिया गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हो सकता है। आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए और ये करेक्शन और कंसोलिडेशन जब होगा तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस जरूर करें, क्योंकि गोल्ड के ये ब्रेकआउट को आप बिल्कुल भी लाइटली ना ले। दुनिया के अंदर कुछ तो चेंज हो रहा है और इसी वजह से गोल्ड ब्रेकआउट दे रहा है। और हमने आपको एक पॉसिबल रीजन बताया है कि स्वीडन नाटो को जो ज्वाइन कर रहा है वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।